ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जियांग निंग को गुस्से में स्टेयर से नीचे आते हुए देखते हैं, जहाँ पर निंग की स्टेप मॉम सॉन्ग सीओ से कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। निंग कहती है कि तुम्हारी बेटी और मेरे बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए देखना है। मैं तुम्हारी बेटी का रिच फैमिली में शादी करने का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये बोलकर वो जा ही रही होती है, लेकिन सीयू सोचती है कि मैं ऐसे यूरेन को रोकने नहीं दे सकती है, मुझे मिसकैरेज करना होगा। ये सोचकर फेक ब्लड लेकर स्टेयर से गिरने की एक्टिंग करती है और दर्द में चिल्लाने का नाटक करने लग जाती है। निंग के डैड मिस्टर जियांग ये देख लेते हैं और चिल्लाकर निंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को गिराने की। वो आकर सीयू को गोद में उठा लेते हैं और निंग से कहते हैं कि अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिससे निंग गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद निंग घर से बाहर आती है, तभी उसे रास्ते में किंग यू, जो कि निंग का फियांसे होता है, वो और उसकी स्टेप सिस्टर यूरेन एक साथ दिख जाते हैं। किंग यू निंग को देखकर यूरेन से दूर हट जाता है और कहते हैं कि मैं तो बस यूरेन की हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है। निंग किंग यू को एक लात मारती है और यूरेन को भी एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम्हें लगा कि तुम दोनों मुझे चीट कर लोगे। वो किंग यू से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद बीच रोड पर खड़ी होकर निंग खुद से कहती है कि आखिर मुझे हर कोई धोखा क्यों देता है। तभी एक पेपर उसके पास उड़कर आता है, जिस पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि सैन ग्रुप के प्रेसिडेंट सैन लिफेंग अपने लिए फियांसी की तलाश कर रहे हैं। ये देखकर निंग सोचती कि मिस्टर ली फेंग तो अपनी फियांसी को बचाते हुए कार से टकराकर विकलांग हो गए थे और उनकी फियांसी उनके छोटे भाई के साथ भाग गई थी। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। मिस्टर ली फेंग बीजिंग के सबसे अमीर आदमी हैं। ये सोचकर वो उस नंबर पर कॉल कर देती है। कॉल करते ही ली फेंग के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और निंग को सैन फैमिली के घर लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ही निंग सैन फैमिली के घर जाती है, उसकी मुलाकात मिसेस सैन से होती है, जो निंग को कहती है कि तुम लिफेंग से शादी करना चाहती हो। तुम मुझसे कहाँ मिली? निंग झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं उनसे पार्टी में मिली थी। मैं तो उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। तभी निंग स्टेयर पर देखती है कि लिफेंग व्हील चेयर पर बैठा है, जिसे देखकर वो उसकी आंखों में ही खो जाती है। जिसके बाद मिसेस सैन निंग को कहती है कि आज उसका मूड खराब है, अगर वो कुछ कह दे तो बुरा मत मानना। निंग कहती कि मैं नहीं मानूंगी। फिर एक असिस्टेंट लिफेंग को नीचे लेकर आता है और मिसेस सैन उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। निंग लिफेंग को अपना नाम बताते हुए उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिफेंग कहता है कि क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। निंग हाँ जरूर कहकर उसे पानी देती है। लिफेंग निंग के मुंह पर ही पानी फेंक देता है, जिससे निंग हैरान होकर सोचती है कि ये तो सच में खड़ूस है। अब निंग भी गुस्से में गिलास में पानी लेती है और उसे लिफेंग के ऊपर फेंक देती है, जिसे लिफेंग गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। निंग कहती कि तुम एक विकलांग हो, ऊपर से सैन फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती है। मिसेस सैन तुम्हारी शादी के लिए इतनी परेशान है, आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लिफेंग कहते कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। निंग कहती कि देखो बात यह है कि मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं मुसीबत में हूँ और मुझे एक हस्बैंड की जरूरत है और इस शादी से मिसेस सैन भी रिलैक्स हो जाएगी, तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। तभी मिसेस सैन वहाँ आ जाती है और उन दोनों के मुंह पर पानी देखकर कहती है कि यह क्या हुआ है। निंग हंसते हुए कहती कि कुछ नहीं आंटी, बस हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए हम मस्ती कर रहे थे। मिसेस सैन निंग को कहती कि अगर ऐसा है तो तुम आज यहीं रुक क्यों नहीं जाती हो। निंग खुश होकर कहती कि क्या सच में? लिफेंग गुस्से में असिस्टेंट से कहता है कि मुझे रूम में ले चलो, लेकिन निंग व्हील चेयर पकड़ लेती है और कहती कि मैं ले चलती हूँ। वो उसे जबरदस्ती लेकर चली जाती है, जो देखकर मिसेस सैन हंसने लग जाती है। जिसके बाद निंग लिफेंग को व्हील चेयर से बेडरूम तक लेकर जाती है और वहाँ बेड पर बिठाकर कहती है कि बेड बहुत सॉफ्ट है, आओ साथ में सोते हैं। लिफेंग गुस्से में कहते कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी कोई डोर नॉक करता है और जैसे ही निंग डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि मिस्टर सैन का नाजायज बेटा सैन वैन वहाँ पर आया हुआ है, जो निंग को देखकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। निंग कहती कि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे रोज देखोगे। वैन कहता है कि याद आया, तुम तो किंग यू की गर्लफ्रेंड हो ना। निंग हैरान होकर लिफेंग को कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, आने से पहले मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था, हमने तो आज तक किस भी नहीं किया। जो सुनकर वैन लिफेंग के पास आता है और कहता है कि तुम एक विकलांग हो और तुम्हारी कंपनी और फियांसे दोनों ही मेरी हो गई है, तुम अब किसी भी काम की नहीं हो बड़े भाई। जो सुनकर निंग को गुस्सा आ जाता है। वो लिफेंग के पीछे जाकर व्हील चेयर से वैन के पैर को चल देती है, जिससे वैन दर्द से चिल्लाकर कहते कि तुम पागल हो क्या। निंग कहती कि जल्दी यहाँ से निकलो वरना दूसरा पैर भी कुचल दूंगी। ये बोलकर उसे बाहर निकालकर डोर बंद कर देती है और वैन गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर निंग स्माइल करते हुए लिफेंग के पास आती है। लिफेंग गुस्से में उसका गला पकड़ लेते हैं और कहते कि तुम होती कौन हो मेरा बदला लेने वाले। निंग किसी तरह अपना गला छुड़वा लेती है और गुस्से में लिफेंग को एक लात मार देती है, जिससे वो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। वो कहती कि मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे ही मारना चाहते हो, तुम कब तक ये सबसे हो गया। लिफेंग हेल्प के लिए आवाज लगाता है, जो सुनकर निंग नीचे बैठकर उसका मुंह बंद करके कहती है कि प्लीज हंगामा मत करो। लिफेंग नहीं मानता, जिसकी वजह से वो उसे चुप करवाने के लिए किस कर देती है। लिफेंग के तो होश उड़ जाते हैं।
अब निंग बैठ कर कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों के डैड ने हमारी मॉम को धोखा दिया, लेकिन मेरी हालत ज्यादा खराब है क्योंकि मेरी मॉम भाग गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला कर रहूंगी। लिविंग याद करता है कि कैसे एक्सीडेंट के बाद मिस्टर सैन ने उसे कहा था कोई विकलांग सैन फैमिली का हायर नहीं बन सकता, तक कि एक्सीडेंट के बाद उसकी फियांसी यू मानसी भी वैन के साथ अफेयर में आ गई थी। देन लिविंग निंग से कहता है कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। निंग कहती है लेकिन मैं मानसी जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। लिफेंग कहते कि पहले मुझे ऊपर तो उठाओ। फिर निंग लिफेंग को उठाकर बेड पर बिठा देती है और खुद भी उसकी गोद में बैठ कर कहती है कि हम मेरी सर्टिफिकेट कब लेंगे। लिफेंग कहते कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। जो सुनकर निंग लिफेंग की टाई उतार कर उससे ही उसके हाथ बांध देती है और फिर उसे ऊपर से टच करते हुए अपना हाथ नीचे तक ले जाती है, जिससे लिफेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते कि ठीक है हम कल चलेंगे, अब छोड़ो मुझे। वो कहती कि अब आए ना लाइन पर, और ये बोलकर वो बेड पर ही सो जाती है। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह लिफेंग और निंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर आते हैं, जो देखकर मिसेस सैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सर्टिफिकेट अपने पास ही रख लेती है। फिर जब सैन फैमिली के डॉक्टर लिफेंग का चेकअप कर रहे होते हैं तभी निंग को मिस्टर जियांग का कॉल आता है, जो गुस्से में कहते कि तुम्हारी वजह से सीयू का मिसकैरेज हो गया, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तो सुनकर निंग फोन लिफेंग को दे देती है और कहती कि डैड से बात करो। लिफेंग मिस्टर जियांग से कहते कि आपको क्या चाहिए। वो कहते कि अब तुम कौन हो। लिफेंग कहता है कि मैं मिस्टर लिफेंग हूँ। मिस्टर जियांग हैरान हो जाते हैं और निंग कॉल कट कर देती है। देन डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर लिफेंग के पैरों को मालिश की जरूरत है, ऐसे उन्हें रिकवरी में हेल्प मिलेगी। निंग कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं रोज लिफेंग के पैरों की अच्छे से मालिश करूंगी। वो लिफेंग को सभी के सामने किस कर देती है, जो देखकर मिसेस सैन और असिस्टेंट खुश हो जाते हैं और लिफेंग को तो ये देखकर शर्म आने लग जाती है। फिर असिस्टेंट उसे उसके रूम में ले जाता है। अब रात को जब निंग लिफेंग का हाथ पकड़ कर गहरी नींद में सोई होती है तभी उसे किन फैमिली के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे कहते कि ऑल मास्टर किन ने कहा है कि आप किन फैमिली में वापस कब आएंगे। लिफेंग कहते कि अभी तक मैंने उस आदमी को नहीं पकड़ा है जिसने मुझे टक्कर मारी थी, इसलिए नाना जी से कहो कि मैं अभी अपनी किन फैमिली वाली आइडेंटिटी सामने नहीं ला सकता, मैं कुछ दिनों में उनसे मिलने आऊंगा। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि निंग जब लिफेंग और सैन फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है तो वो लिफेंग के डैड मिस्टर सैन से कहती है कि डैड मुझे आपसे 2 कामों में हेल्प चाहिए, सैन फैमिली के भी रेपुटेशन का सवाल है। मिस्टर सैन कहते कि हाँ बताओ। निंग कहती कि आपको तो पता होगा कि मेरे डैड मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं और मुझे पता है कि वो मुझे मेरी मॉम की प्रॉपर्टी नहीं देंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो लेने में मेरी हेल्प करें। मिस्टर सैन कहते लेकिन ये तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लिफेंग कहते कि ये मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं हेल्प करूंगा। जो सुनकर निंग खुश हो जाती है और मिस्टर सैन कहते हैं कि इतना गुस्सा मत करो, मैं जरूर हेल्प करूंगा। दूसरी बात बताओ। निंग कहती कि डैड ये फैमिली का छोटा बेटा किंग यू मेरे पीछे पड़ा है, अब आप ही बताइए ये अच्छा लगेगा कि वो सैन फैमिली की डॉटर इन लोगों को परेशान करे। वो कहते कि तुम सही कह रही हो, मैं इसके बारे में कुछ करूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उन्हें थैंक्स कहती है कि आप सच में मेरे बायोलॉजिकल डैड से भी ज्यादा अच्छे हैं, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी। जो सुनकर मिस्टर सैन भी खुश हो जाते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ये देखकर वैन निंग को कहता है कि तुम तो चापलूसी करने में माहिर हो। निंग कहती कि ये तो बस डेमो था। ये बोलकर पीछे से मिस्टर सैन को कहती है कि डैड आराम से जाना, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। जो सुनकर मिस्टर सैन खुश हो जाते हैं और कहते कि मेरा कार्ड ले लो और जो चाहे खरीद लो, इसे मेरी तरफ से अपना गिफ्ट समझो। जो सुनकर वो तो बहुत खुश हो जाती है और वैन चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग और सीयू अपने घर की बालकनी में बैठे होते हैं, तभी निंग सैन फैमिली के असिस्टेंट और कुछ गार्ड्स के साथ एक बुलडोजर लेकर आती है, जो देखकर मिस्टर जियांग और सीयू दोनों के होश उड़ जाते हैं। निंग अंदर आकर उनके सामने स्वैग से बैठ जाती है। सीयू कहती कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। निंग कहती कि अगर ऐसा है तो पुलिस को कॉल करो, यहाँ क्यों भौंक रही हो। सीयू गुस्सा हो जाती है। मिस्टर जियांग असिस्टेंट को देखकर कहते हैं कि मिस्टर सू यहाँ कैसे आना हुआ। एंड सू कहता है कि हम मिसेस सैन की हेल्प करने आए हैं। मिस्टर जियांग हैरान हो जाते हैं और कहते कि इसका मतलब सच में निंग ने मिस्टर लिफेंग से शादी कर ली। फिर असिस्टेंट कहता है कि निंग से रिश्ता तोड़ने के बाद आपको उसे उसकी मॉम के हिस्से की आधी प्रॉपर्टी देनी होगी। मिस्टर जियांग कहते कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं आखिर अपनी बेटी से रिश्ता कैसे तोड़ सकता हूँ। निंग कहती कि दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने आपकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, क्या हो अगर मैं इसे फादर इन लॉ को सेंड कर दूं। मिस्टर जियांग डर जाते हैं और कहते कि ऐसा मत करना, मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगा। सीओ मिस्टर जियांग को कहती है कि फिर हमारा क्या होगा, लेकिन मिस्टर जियांग कहते कि बकवास बंद करो, तुम सैन फैमिली की पावर जानती भी हो। देन असिस्टेंट मिस्टर जियांग को एक एग्रीमेंट साइन करने को देता है, जिस पर उन्हें ना चाहते हुए भी साइन करना पड़ता है।
निंग सू को कहती है कि अब जब आधा घर मेरा है तो इसके आधे हिस्से को बुलडोजर से गिरा दो। सू कहते कि ठीक है। देन निंग वहां से चली जाती है। फिर जैसे ही निंग लिफेंग के घर जाती है तो देखती है कि मानसी भी अपने डॉग बाव के साथ वहां पर आई हुई है। जो लिफेंग से कहती कि भले ही हम साथ नहीं है लेकिन तुम किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकते हो। लिफेंग कहते कि तुम्हें इससे क्या। मानसी कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। निंग सोचती कि ये कितनी बेशरम है। ये सोचकर लिफेंग के पास आती है और मानसी से कहती कि तुम यहाँ फिर से मुंह मारने आ गई। मानसी गुस्से में कहती कि तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। निंग लिफेंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि मैं लिफेंग की वाइफ हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ। मानसी गुस्से में जा ही रही होती है तभी वो जानबूझकर बाव को निंग की तरफ छोड़ देती है, जो सीधे जाकर निंग के पैर पर बाइट कर देता है, जिससे निंग जमीन पर गिरकर दर्द से चिल्लाने लग जाती है। ये देखकर लिफेंग घबरा जाता है और कहते कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। निंग कहती कि मैं चाहती हूँ कि उसे भी पता चले कि कुत्ते के काटने पर कैसा लगता है। लिफेंग कहते कि ठीक है। देन वो गार्ड्स को निंग को हॉस्पिटल लेकर जाने को बोल देता है। गार्ड्स उसे लेकर चले जाते हैं। देन लिफेंग एक गार्ड को कहता है कि डॉग को बाहर लेकर जाओ और मुझे एक चाकू दो। गार्ड उसे चाकू दे देता है, जो देखकर मानसी डर जाती है। लिफेंग मानसी को कहता है कि उस कुत्ते ने निंग को जितनी गहरी चोट दी है उतनी चोट तुम इस चाकू से खुद को दो। ये बोलकर चाकू मानसी की तरफ फेंक देता है। मानसी कहती है अब तुम उस आवारा लड़की के लिए मुझे चोट पहुंचाओगे। लिफेंग कहते कि बकवास बंद करो, वो आवारा नहीं है। तभी वैन वहां पर आता है और लिफेंग के व्हील चेयर पर किक मार कर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मानसी को धमकाने की। अगर डॉग ने उसे काट लिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ज्यादा से ज्यादा वो भी तुम्हारी तरफ विकलांग हो जाएगी। लिफेंग ये सुनकर वैन से कहता है कि तुम सही हो, जरा इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वैन लिफेंग के पास जाता है। लिफेंग तुरंत उसका सर पकड़कर व्हील चेयर से ठोक देता है। वैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। लिफेंग कहते कि तुम अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को समझ क्या रहे हो, व्हील चेयर पर भी तुमसे ज्यादा काबिल हूँ। ये बोलकर उसे एक के बाद एक मुक्का मारता है और उसे पुश करके जमीन पर गिरा देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी व्हील चेयर आगे करके उसे वैन के हाथ को भी कुचल देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर मानसी भी डर के मारे बेहोश होने का नाटक करके वहीं गिर जाती है। फिर लिफेंग निंग की बातों को याद करके अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहते कि मुझे एक खतरनाक डॉग चाहिए। तभी मिस्टर सैन वहां आते हैं और वैन को जमीन पर ऐसा पड़ा देखकर गुस्से में कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में पूरी सैन फैमिली घर में बैठी होती है। मिस्टर सैन लिफेंग को कहते कि ये सब क्या हो रहा था। मानसी मिस्टर सैन को कहती है कि अंकल एक्चुअल में मेरे डॉग ने गलती से निंग को काट लिया और लिफेंग ने उसे पकड़ लिया है। अगर बाव घर नहीं गया तो मेरे डैड मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। मिस्टर सैन लिफेंग को कहते हैं कि तुमने बाव को क्यों पकड़ा है, क्या तुम पागल हो गए हो। फिर असिस्टेंट निंग को व्हील चेयर पर वहां लेकर आता है, जो ये सब देखकर सोचती है कि यह क्या हो रहा है। लिफेंग मिस्टर सैन से कहते हैं कि मानसी ने ये सब किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर सैन गुस्सा हो जाते हैं और लिफेंग को एक थप्पड़ लगाने वाले होते हैं। तभी निंग खड़े होकर लिफेंग के आगे आ जाती है, जिससे थप्पड़ उसे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। मिस्टर सैन डर जाते हैं और उसे उठाकर कहते कि बेटा तुम्हारे पैर को क्या हुआ। निंग व्हील चेयर पर बैठकर रोने का नाटक करते हुए कहती है कि मानसी के डॉग ने मुझे काट लिया। अगर गार्ड्स ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं मर ही जाती। वो डॉग पागल हो गया है। मिस्टर सैन गुस्सा में मानसी को कहते हैं कि तुम एक पागल कुत्ते को हमारे घर कैसे ला सकती हो। मानसी कहती कि सॉरी अंकल, लेकिन बाव कभी किसी को नहीं काटता, पता नहीं आज उसे क्या हुआ। मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। मिस्टर सैन कहते कि चुपचाप अपनी भाभी से माफी मांगो। निंग वैन को कहती है कि क्यों ना सॉरी कहने के लिए तुम अपने हिस्से के 5% शेयर मेरे नाम कर दो। मानसी कहती कि बकवास बंद करो, लेकिन मिस्टर सैन उसे चुप करवा कर वैन को कहते हैं कि कल के कल तुम निंग को 5% शेयर ट्रांसफर करोगे। वैन को तो बहुत गुस्सा आता है और मानसी को वहां से लेकर चला जाता है। मिस्टर सैन भागकर निंग के पास आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हारे पैर पर निशान तो नहीं पड़े। निंग कहती कि मॉम मैं ठीक हूँ, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तभी उन्हें बाहर से मानसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब सभी आवाज सुनकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मानसी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। मिस्टर सैन कहते कि इसे क्या हुआ। एक गार्ड कहता है कि एक बड़ा डॉग आया और मिस को काट कर यहाँ से भाग गया। मिस्टर सैन वैन को मानसी को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहते हैं और वैन उसे गोद में उठाकर ले जाता है। देन मिस्टर सैन लिफेंग को गुस्से में कहते कि ये सब तुमने किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे थप्पड़ लगाने वाले होते हैं, लेकिन निंग खड़ी होकर मिस्टर सैन को रोकती है और कहती कि डैड प्लीज ऐसा मत करो। एक्चुअल में लिफेंग की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, वो मेंटली अनस्टेबल है, उसकी कोई गलती नहीं है, अगर चाहे तो मुझे मार लीजिए। मिस्टर सैन कहते कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ये बोलकर अपना कार्ड निंग को देते हैं और कहते कि कल सिटी में एक ऑक्शन होने वाला है, अगर कुछ पसंद आए तो ले लेना। निंग तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में निंग लिफेंग के साथ ऑक्शन में आई होती है
ऑक्शन खत्म होने के बाद जब उनके असिस्टेंट उन्हें व्हीलचेयर से लेकर जा रहे होते हैं, तभी वैन अपने एक फ्रेंड डिंग के साथ आता है, जो लिफेंग को व्हीलचेयर पर देखकर कहता है कि ये तो हमारे मिस्टर सैन है ना। ये बोलकर लिफेंग के पैर पर एक लात मारता है और कहता है कि आखिर तुम इस व्हीलचेयर पर क्या कर लोगे, डिसेबल कहीं के। जो सुनकर डिंग को गुस्सा आ जाता है, वो अपना पर्स लेकर डिंग के मुंह पर मार देती है। वो गुस्से में निंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मारने की। निंग कहती कि निकलो वरना एक और लगाऊंगे। जो सुनकर डिंग अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ लेने को कहता है और निंग वैन से कहती कि तुम खड़े क्यों हो, क्या तुम अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे। वैन कहता कि मैं इन्हें नहीं जानता और पीछे मुड़ जाता है। निंग गुस्से में निंग को एक मुक्का मारने ही वाला होता है, तभी लिफेंग बैठे हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। निंग लिफेंग को कहती कि शांत हो जाइए पति देव। तभी लिफेंग देखता है कि किंग फैमिली का असिस्टेंट अपने गार्ड के साथ बाहर आ गया है। उन्हें देखकर वो निंग से कहते कि चलो हम घर चलते हैं। वो कहते कि इन्हें बिना सबक सिखाए। लिफेंग कहते कि हाँ इन्हें कोई और देख लेगा। असिस्टेंट को चलने को बोल देता है। देन कार के पास आकर लिफेंग निंग को उसका पर्स देता है, लेकिन निंग उसे गुस्से में कहती है कि तुमने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया, मैं गुस्सा हूँ। ये बोलकर खड़ी होती है और लिफेंग से कहती कि मैं जा रही हूँ, तुम पीछे मत आना। वो कार में बैठ जाती है और लिफेंग गार्ड्स को उसे लेकर जाने को बोल देता है। फिर निंग जा रही होती है, लेकिन वो लिफेंग को पीछे से व्हील चेयर पर बैठा देखकर कार रोकने को कहती है और ड्राइवर को कहती है कि हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, वो बहुत अच्छे हैं, चलो वापस चलते हैं। ड्राइवर कार रिवर्स लेता है। जैसे ही निंग देखती है कि वो सारे बदमाश जो अभी उन्हें परेशान कर रहे थे वो जमीन पर पड़े हुए हैं, तो वो खुश हो जाती है और सोचती कि उसने बदला ले लिया। फिर वो लिफेंग को आवाज लगाती है, लेकिन लिफेंग वहाँ नहीं होता। वो उसे कॉल करती है, लेकिन कॉल भी कनेक्ट नहीं होता। वो गार्ड्स को उसे ढूंढने भेज देती है। गार्ड्स के जाते ही किंग यू आता है और निंग से कहते हैं कि तुम भी किस डिसेबल के चक्कर में पड़ी हो, मेरे साथ चलो तुम खुश रहोगी। निंग उसे पास आने को कहती है और जैसे ही वो पास आता है तो वो कहती कि भाड़ में जाओ। तो उनका किंग यू गुस्सा हो जाता है और उसे उठाकर जबरदस्ती लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिफेंग किंग फैमिली के असिस्टेंट और कुछ गार्ड्स के साथ उस ऑक्शन होटल के एक रूम में बैठा होता है, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस हमें पता चल गया है कि आपका एक्सीडेंट किसने करवाया था। वो और कोई नहीं बल्कि आपके अंकल मिस्टर किन यानसेंग थे। उसने ही आपके ड्राइवर को ब्राइब दिया था, जिसके बाद से वो अब्रॉड में शिफ्ट हो गया है। और हाँ, ऑल मास्टर ने पूछा है कि आप वापस कब आएंगे। लिफेंग कहते कि अभी तक यानसेंग पकड़ा नहीं गया है, अभी मैं सैन फैमिली में ही सेफ हूँ और हाँ ऐसे पब्लिक प्लेस में तुम मेरे पास मत आना। असिस्टेंट कहते लेकिन बॉस वो आपको परेशान कर रहे थे। लिफेंग कहते कि मैं हैंडल कर लूंगा, तुम डॉक्टर यून को मेरे चेकअप के लिए आने को कहो। जिसके बाद डॉक्टर यून लिफेंग का पेट चेक करने के लिए आते हैं और उसके पैर का चेकअप करके कहते हैं कि 3 महीने में इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लिफेंग कहते कि और जल्दी नहीं हो सकता। डॉक्टर कहते कि हो सकता है लेकिन दर्द ज्यादा सहना होगा। लिफेंग कहते कि कोई बात नहीं मैं सहन कर लूंगा। लिफेंग वहाँ से बाहर जा रहा होता है तो बाहर निंग की कार देखता है, जिसमें सिर्फ उसका पर्स पड़ा होता है। देखकर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन बंद होता है, जिससे लिफेंग को डाउट होता है। वो असिस्टेंट को तुरंत निंग की लोकेशन चेक करने को बोल देता है। इधर किंग यू निंग को एक होटल रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर लिटाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग उसके बाल खींचकर उसे एक लात मार देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन किंग यू उसे फिर से पकड़कर बेड पर लिटा देता है और किस करने की कोशिश करता है। निंग उसे फिर से थप्पड़ लगाती है, कहती कि तुम्हें किस करने से अच्छा मैं किसी सुअर को किस कर दूंगी। किंग यू कहता है कि ये तुम उस लिफेंग के लिए कर रही हो ना, तुम समझती क्यों नहीं, उसकी क्रश मानसी है। निंग गुस्से में किंग यू को बेड पर पुश करती है और उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की। किंग यू कहता है कि अगर विश्वास नहीं है तो जाओ हॉस्पिटल जाकर देख लो। लिफेंग ने खुद मानसी के लिए एक फॉरेन डॉक्टर को हायर किया है, वो भी करोड़ रुपए देकर, क्योंकि वही उसकी क्रश है। निंग सोच में पड़ जाती है और मौके का फायदा उठाकर किंग यू से पूछ करके उसका गला दबाने लग जाता है। तभी लिफेंग के गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं और लिफेंग भी रूम में आ जाता है। निंग लिफेंग को देखे बिना उठकर किंग यू का गला दबाने लग जाती है, लेकिन तभी वो लिफेंग को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि विश्वास करो मैं यहाँ नहीं आई थी, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया था। लिफेंग कहते कि मुझे पता है। ये बोलकर निंग को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और गार्ड्स को इशारा करके निंग के साथ चला जाता है। देन गार्ड्स किंग यू की पिटाई करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिफेंग निंग के साथ उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है। चेकअप के बाद निंग लिफेंग को कहती है कि मानसी भी इसी हॉस्पिटल में है ना, और उससे मिल ले। लिफेंग कहते कि ठीक है। देन जैसे ही लिफेंग और निंग मानसी से मिलने के लिए उसके वार्ड में जाते हैं, मानसी निंग को देखकर गुस्से में कहती है कि पहले तुमने मेरे 5% शेयर ले लिया, अब तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। निंग कहती कि देखो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मानसी गुस्से में निंग को एक ग्लास फेंक कर मारती है, लेकिन लिफेंग उसे बचाने के लिए निंग के सामने आ जाता है।
जैसे वो ग्लास लिफेंग की पीठ पर लगकर टूट जाता है। निंग को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर। वो एक ग्लास लेकर मानसी के सर पर मारती है, जिससे मानसी बच्चों की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है और निंग इरिटेट होकर वार्ड से बाहर आ जाती है। फिर निंग लिफेंग की पीठ को टच करके कहती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। वो स्माइल करता है और निंग को अपनी गोद में बिठाकर कहते हैं कि हाँ, लेकिन पीठ पर नहीं, दिल में। जो सुनकर निंग नर्वस होकर उठ जाती है और लिफेंग स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। निंग सोचती है कि उसने फ्लर्ट करना कहाँ से सीख लिया। नेक्स्ट सीन में जैसे ही लिफेंग और निंग घर आते हैं, मिस्टर सैन लिफेंग को कहते कि इतनी देर कहाँ हुए। वो कहते कि आप मानसी से मिलने गए थे। वो गुस्से में कहते हैं कि अब वो तुम्हारे भाई की फैंसी है, उसके साथ अच्छे से बिहेव किया करो। निंग कहती कि डैड, मैंने ही हॉस्पिटल जाने की जिद की थी। वो असिस्टेंट से एक बैग लेकर मिस्टर सैन के पास जाती है और उन्हें एक बुद्धिस्ट प्रेयर ब्रेसलेट देती है और कहती कि इसे मैंने आपके लिए लिया है, ये आपको बुरी नजर से बचाएगा। मिस्टर सैन खुश हो जाते हैं और उसे हाथ में पहन लेते हैं। निंग मिस्टर सैन को एक नेकलेस देती है और कहती कि भला मैं अपनी मॉम जैसे मदर इन लॉ को कैसे भूल जाऊंगी। वो नेकलेस देखकर मिस्टर सैन भी खुश हो जाती है और सोचती कि ये कितनी प्यारी है, इतने पैसे हमारे लिए खर्च किए। तभी वैन आ जाता है और मिस्टर सैन से कहता है कि डैड, मानसी के ठीक होने तक उसके मॉम डैड ने शादी पोस्टपोन कर दिया। मिस्टर सैन कहते कि ठीक है, और हाँ, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ से निंग को 5% शेयर ट्रांसफर कर देना। जो सुनकर निंग खुश हो जाती है और वैन गुस्से में सोचता है कि इसे आए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और इसने जादू कर दिया है। नेक्स्ट सीन में निंग रात को अपने रूम में होती है, तभी लिफेंग भी व्हीलचेयर पर वहां आ जाता है और देखते हैं कि निंग आंखें बंद करके प्रेयर कर रही है। ये देखकर लिफेंग निंग के गाल खींचकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, बस प्रेयर कर रही हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए। वो कहते कि मतलब। निंग कहती है कि मिस्टर सैन मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं, अब मेरे पास कंपनी के 10% शेयर हो जाएंगे। वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है, इसलिए तुम कोई गड़बड़ मत करना। ये बोलकर वो सो जाती है और लिफेंग ये सब सुनकर हंसने लग जाता है। नेक्स्ट डे का होता है। अब निंग फ्रूट खा रही होती है, तभी वैन एक एग्रीमेंट लेकर वहाँ आता है और गुस्से में निंग को कहता है कि ये मत सोचना कि 10% शेयर से तुम कंपनी के मालकिन बन जाओगे। निंग वो एग्रीमेंट देखकर उस पर साइन करके कहती है कि अगर इतना ही टाइम है तो वो स्टॉक को क्यों नहीं ढूंढ लेते जिसने मानसी को काटा था। वैन गुस्से में कहता कि ज्यादा उछलो मत, अपने पीछे देखो। वो पीछे देखती है जहाँ पर लिफेंग व्हील चेयर पर पीछे मुंह करके बैठा होता है और एक आदमी पीछे से उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है। निंग लिफेंग की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन वैन उसका हाथ पकड़ लेता है। निंग टेबल से एक कांच का ट्रे लेकर उसे वैन के सर पर मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और वो तुरंत लिफेंग के पास जाती है और उस आदमी के सर पर भी वो ट्रे मार देती है, जिससे वो आदमी भी बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर निंग डर जाती है और कहती कि कहीं ये मर तो नहीं गया। ये सब लिफेंग देख लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक गार्ड उस आदमी को खींचकर ले जाता है। फिर निंग लिफेंग को कहती है कि मैं उस वैन को छोड़ूंगी नहीं, उसी ने ये सब किया होगा। लिफेंग उसे रोकता है और कहता है लेकिन इससे तुम्हारी अच्छी इमेज खराब हो जाएगी। निंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मिस्टर सैन को मुझ पर विश्वास है। ये बोलकर वैन की तरफ चली जाती है और लिफेंग हंसने लग जाता है। अब निंग फिर से वैन के पास जाती है, जिसके सर से खून निकल रहा होता है। वो वैन से कहती है कि अगर आज के बाद लिफेंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इस ट्रे से तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी। जो सुनकर वैन डर जाता है और निंग उसे ऐसे छटपटाते देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिफेंग अपने रूम में पैरों से चल रहा होता है और सोचता है कि डॉक्टर यून तो सच में कमाल के है, पता नहीं मेरे ठीक होने पर निंग का क्या रिएक्शन होगा। तभी निंग लिफेंग को आवाज लगाते हुए आ रही होती है। लिफेंग सोचता है कि अगर मैंने अभी बताया कि मैं ठीक हूँ तो उसे लगेगा मैं झूठ बोल रहा था। बेड पर ही बैठ जाता है। निंग उसके पास आकर बैठ जाती है और नाराज होकर कहती है कि क्या सच में अभी भी तुम मानसी को पसंद करते हो। लिफेंग कहते कि क्या तुम्हें फीवर है, तुम कैसी बातें कर रही हो। वो कहते कि तुमने मानसी के लिए खुद स्पेशल डॉक्टर क्यों हायर किए। लिफेंग कहते कि तुम्हें पता है वो डॉग जिसने मानसी को काटा था उसे मैंने ही यहाँ बुलाया था। निंग हैरान हो जाती है। लिफेंग कहते कि रही बात डॉक्टर की तो मैंने इसलिए हायर किया ताकि वो धीरे धीरे ठीक हो, हम दोनों से दूर रहे। जो सुनकर निंग खुश हो जाती है और लिफेंग से चिपक कर कहती है कि क्या तुम किस करना चाहते हो। लिफेंग निंग से कहते कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना। निंग कहती कि तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। लिफेंग कहते कि सच में। वो कहते कि हाँ कसम से। लिफेंग उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस सैन और निंग शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर वो एक ड्रेस पसंद करते हैं। तभी वहाँ पर वैन की मॉम आ जाती है और सेल्स गर्ल से कहती कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। वो कहती कि ऑलरेडी मिसेस सैन ने चूज कर लिया। वैन की मॉम मिसेस सैन से कहती कि तुम अपने डिसेबल बेटे को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो। मिसेस सैन गुस्से में कहती कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहती कि मैं तो ठीक कह रही हूँ, वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को फ्यूचर में मेरे बेटे पर ही डिपेंड रहना होगा। जो सुनकर निंग गुस्से में कहती है कि मुझे तो लगता है कि मिस्टर सैन आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे।
निंग के बाद से वैन की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि मैं तुम दोनों को सैन फैमिली से बाहर निकलवा सकती हूँ। तभी निंग को एक आइडिया आता है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है कि लेकिन मेरे पेट में सैन फैमिली का हायर है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो सुनकर मिसेस सैन खुश हो जाती है, लेकिन वैन की मॉम कहती कि झूठ मत बोलो और उन लोगों के बीच बहस होने लग जाती है। लेकिन निंग नीचे गिरने का नाटक करते हुए पेट दर्द का नाटक करके उसे वहां से भगा देती है। मिसेस सैन कहती कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती कि मैं तो बस नाटक कर रही थी उसे भगाने के लिए। मिसेस सैन सैड हो जाती है तो वो कहती कि आप टेंशन मत लो, मैं फ्यूचर में आपको एक प्यारा और हेल्दी ग्रैंड चाइल्ड दूंगी। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। मिसेस सैन निंग से कहती कि इतने सालों से मिस्टर सैन ने वैन की मॉम के लिए मुझे और लिफेंग को धोखा दिया और मैंने आज तक डिवोर्स की बात नहीं की, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? कहती कि नहीं, आपने जो किया आपके और लिफेंग की भलाई के लिए किया। नेक्स्ट दिन में निंग सैड होकर बेडरूम में आती है और चुपचाप बेड पर लेट जाती है। लिफेंग कहते कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो? वो कहती कि आज जब मैं और मिसेस सैन कपड़े लेने गए थे तो हमारी मुलाकात वैन की मॉम से हुई। उसने मॉम को परेशान किया और ये भी कहा कि वैन को कंपनी मिलने के बाद वो हमें सैन फैमिली से निकाल देंगे। निंग लिफेंग के पीछे जाकर उसे टच करने लग जाती है और कहती कि क्यों ना हम एक बेबी प्लान करें। वो नर्वस हो जाता है और कहती कि मुझे लगता है तुम्हें अभी जाकर सो जाना चाहिए। वो कहती कि मुझे भी कैसा निकम्मा हस्बैंड मिला है। ये बोलकर ब्लैंकेट ढककर सो जाती है। जिसके बाद लिफेंग असिस्टेंट को मैसेज करके कहता है कि आज निंग और मॉम के साथ मॉल में क्या हुआ, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। फिर लिफेंग निंग की तरफ देखकर कहता है कि ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम जाग रही हो। निंग उठकर कहती है कि लगता है मेरे यहाँ होने से तुम्हें प्रॉब्लम है, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर जा रही होती है। लिफेंग उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। निंग फिर से उसे टच करते हुए कहती है कि तो फिर चलो ना थोड़ी मस्ती करते हैं। वो कहता है कि तुम नहीं सुधरोगी, जाओ और सो जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सुबह तुम बहुत खुश हो जाओगे। नेक्स्ट दिन में सुबह निंग लिफेंग से कहती कि तुमने तो कहा था कि मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी मिसेस सैन निंग को कहती है कि हमारी और वैन की मॉम की फुटेज वायरल हो गई है। मिसेस सैन ने ये देख लिया है और उन्होंने वैन को कॉल पर चिल्लाया भी है। जो सुनकर निंग खुश हो जाती है और लिफेंग से कहती कि ये सब तुमने किया। तभी वैन अपनी मॉम को लेकर आता है और कहते कि मॉम आपसे माफी मांग लेगी। निंग कहती कि हमें 100 पाउंड गोल्ड और डायमंड चाहिए, वरना हम माफ नहीं करेंगे। इसे वैन की मॉम को तो गुस्सा आता है, लेकिन वैन उन्हें शांत रखने का बोलकर कहता है कि ठीक है मैं भिजवा दूंगा। उन लोगों के जाने के बाद निंग मिसेस सैन से कहती है कि दिन पर दिन वह नए नए ट्रिक्स यूज कर रहा है, क्या होगा अगर फ्यूचर में उसने हद पार कर दी। मिसेस सैन कहती कि तो हम क्या करें। निंग कहती कि अच्छा होगा कि आप मिस्टर सैन से डिवोर्स लेकर आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें। लिफेंग ये सुन लेता है और निंग को खींचकर उसका मुंह बंद करके मिसेस सैन से कहता है कि मॉम भी बकवास कर रही है, आप ध्यान मत दो। लेकिन मिसेस सैन कहती है लेकिन ये सही कह रही है। लिफेंग कहता है कि क्या आप सच में डिवोर्स लेना चाहती है? वो हाँ कहती है। तो लिफेंग कहता है कि ठीक है मैं आपको लॉयर से मिलवाने ले चलूंगा। निंग कहती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन लिफेंग कहता है कि क्या तुम्हें भी प्रॉपर्टी चाहिए? निंग कहती कि बकवास बंद करो, क्या तुम मुझे ऐसे समझते हो? ये बोलकर रूठ जाती है, जो देखकर लिफेंग उसे 50 मिलियन सेंड कर देता है। निंग तो ये देखकर खुशी से उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती कि तुम तो कमाल के हो। जो सुनकर लिफेंग उसे और 50 मिलियन सेंड कर देता है। निंग उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन लिफेंग उसे रोक देता है और ये सब देखकर मिसेस सैन स्माइल करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिफेंग मिसेस सैन के साथ अपने नाना जी मिस्टर केन से मिलने आया होता है, जहाँ पर मिसेस सैन उन्हें देखकर कहती है कि क्या आप सच में मेरे डैड हैं? मास्टर केन कहते कि हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। कुछ दिनों पहले ही एक पार्टी में लिफेंग से मेरी मुलाकात हुई और मुझे वो जाना पहचाना लगा, और जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे पता चला कि तुम भी जिंदा हो। मिसेस सैन कहती है कि तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मास्टर केन कहते हैं कि आना चाहता था, लेकिन लिफेंग ने कहा कि वो तुम्हारी केन फैमिली की आइडेंटिटी को सामने नहीं लाना चाहता। वैसे सैन कहती कि मैं समझ सकती हूँ, लिफेंग ने ऐसा मिस्टर सैन के डर से किया होगा। तभी मास्टर केन लिफेंग से कहते हैं कि बेटा तुम वापस कब आओगे? मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। लिफेंग कहते कि अभी मेरा शिकार मेरे हाथ नहीं आया है, अभी मैं वापस नहीं आ सकता, जल्दी मैं उसे पकड़ लूंगा। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह लिफेंग निंग को सोता देखकर सोचता है कि कार एक्सीडेंट के बाद हर किसी ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, मॉम के बाद तुम ही थी जिसने मेरा साथ दिया। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे बिना मैं अभी कहाँ होता। ये बोलकर निंग के पास जाता है और उसे किस कर देता है। निंग की नींद खुल जाती है और वो कहती कि तुमने मुझे किस किया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? वो कहता कि नहीं। निंग उठकर उसे हक कर लेती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी एक असिस्टेंट बाहर से आवाज लगाकर निंग से कहते कि आपकी सिस्टर आपसे मिलने आई है। निंग कहती कि उसे बाहर निकाल दो। असिस्टेंट कहते कि उसने कहा कि उसके पास आपकी मॉम की डिटेल्स है और अगर आपको वो चाहिए तो आपको हॉस्पिटल आना होगा। निंग सोचती कि मिस्टर जियांग और सीयू की शादी के बाद ही मॉम भाग गई थी, पता नहीं वो कैसी होगी। तभी लिफेंग कहता कि क्या मैं साथ चलूं? वो कहती कि नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी।
नेक्स्ट दिन में निंग सीधे हॉस्पिटल आती है और देखती कि मिस्टर जियांग बेड पर लेटे हैं और सीओ ने फ्रूट्स खिला रही है। निंग को देखकर सीओ कहती है कि यहाँ तुम्हारा डैड बीमार है और तुम होगी सैन फैमिली के पैसों पर अय्यासी कर रही हो। निंग कहती कि एक काम करो, मेरे सामने भीख मांगो, मैं तुम्हें भी पैसे दे दूंगी, जिससे सीओ चिढ़ जाती है। निंग कहती कि अब जल्दी से मुझे मॉम की डिटेल्स दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो दोनों कुछ नहीं कहते। निंग कहती कि ठीक है मत बताओ, मैं जा रही हूँ। वो जा ही रही होती है तभी किंग्यू रूम में आ जाता है। निंग डर जाती है। किंग्यू सीओ और मिस्टर जियांग को बाहर जाने को कहता है और दोनों चुपचाप उठकर चले जाते हैं। निंग समझ जाती कि ये सब कुछ एक प्लान था। किंग्यू निंग का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि उस दिन मेरी पिटाई का बदला तो मैं आज तुमसे लूंगा। आज जब तुम मेरे साथ सोओगी तब लिफेंग तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। ये बोलकर उसे बेड पर पुश कर देता है और जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी निंग पास में रखे चाकू को लेकर किंग्यू पर अटैक कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और निंग वहां से भाग जाती है। बाहर जाकर वो तुरंत टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को जल्दी से चलने को कहती है। वो जा ही रही होती है तभी रास्ते में किंग्यू यूरेन के साथ आकर अपनी कार उस टैक्सी के सामने ले आता है और टैक्सी का डोर ओपन करके जबरदस्ती निंग को बाहर निकाल लेता है। निंग कहती कि मुझसे दूर रहो वरना लिफेंग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किंग्यू कहता है कि वो डिसेबल मेरा कैब बिगाड़ लेगा, जो सुनकर निंग गुस्से में उसे मारने लग जाती है, जो देखकर यूरेन निंग को थप्पड़ लगा देती है। किंग्यू यूरेन को थप्पड़ मार देता है और कहते कि तुम्हें किसने कहा निंग पर हाथ उठाने को। ये देखकर निंग हंसते हुए कहती है कि तुम दोनों पागल हो। फिर वो भागने की कोशिश करती है लेकिन किंग्यू उसे पकड़कर थप्पड़ मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। देन किंग्यू निंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी असिस्टेंट केन वहाँ अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और किंग्यू को एक लात मार देता है। किंग्यू असिस्टेंट को देखकर कहता है कि असिस्टेंट केन आप यहाँ, क्या आप निंग को जानते हैं? असिस्टेंट गुस्से में उसकी चोट पर पैर रख देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। देन गार्ड्स यूरेन और किंग्यू दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। तभी लिफेंग भी कार से उतरकर चलकर बाहर आता है और निंग को गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट दिन हॉस्पिटल का होता है। निंग बेड पर बेहोश पड़ी होती है और लिफेंग उसके पास ही होता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमने यूरेन को रूम में लॉक कर दिया है, क्या अब आप मिस निंग को अपनी असली आइडेंटिटी बता देंगे? लिफेंग कहता है कि अभी नहीं। तभी निंग को होश आ जाता है। वो लिफेंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि तुमने मुझे बचाया था। लिफेंग हंसता है, जो देखकर असिस्टेंट निंग को कहता है कि एक्चुअल में मैंने आपको बचाया था। जो सुनकर निंग खुश होकर असिस्टेंट केन से हाथ मिलाती है और लिफेंग को कहती है कि तुम्हें मेरे पैसे देने चाहिए, लेकिन असिस्टेंट मना करके चला जाता है। देन निंग गुस्से में लिफेंग को कहती है कि उस किंग्यू के बच्चे ने मेरे साथ ये सब किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लिफेंग कहते कि उसे पहले ही सबक सिखा दिया गया है। निंग कहती कि क्या सच में? तुम तो सच में बहुत फास्ट हो। अब उस वैन की बारी है, उसे तो मैं खुद देख लूंगी, उसी ने ये प्लान बनाया था। नेक्स्ट दिन में निंग सीधे सैन फैमिली के घर जाती है और मेट से गर्म पानी मांगकर बेल बजाकर सभी को वहाँ पर बुलाती है। वैसे सैन आती है और निंग के हाथ में चोट देखकर कहती है कि बेटा तुम्हें क्या हुआ? तभी वैन आता है, जिसे देखकर निंग उसे अपने पास आने को कहती है। जैसे वो पास आता है वो उसके मुंह पर गर्म पानी फेंक कर मार देती है। जैसे वैन चिल्लाकर कहता कि तुमने क्या किया? निंग कहती कि आज के बाद अगर मेरे साथ ये घटिया चाल चली तो अच्छा नहीं होगा। तभी मिस्टर सैन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर निंग रोने का नाटक करते हुए कहती है कि डैड आप आ गए, देखिए इस वैन ने मेरे साथ क्या किया। मिस्टर सैन निंग का हाथ देखकर कहते कि तुम्हें क्या हुआ? निंग कहती कि इस वैन ने मुझे किंग्यू को सौंप दिया था, मैं किसी तरह बचकर निकल पाई हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। मिस्टर सैन गुस्से में वैन से कहते कि क्या ये सच है? वैन कहते कि डैडी झूठ बोल रही है। तभी निंग रोते हुए कहती है कि अगर मीडिया को ये पता चल गया कि सैन फैमिली ने अपने डॉटर इन लोग का यूज किया तो पता नहीं कंपनी का क्या होगा। वैसे सैन भी मिस्टर सैन से कहती है कि मुझे भी आपसे डिवोर्स चाहिए, मैं निंग के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। जो सुनकर मिस्टर सैन गुस्से में वैन को कहते हैं कि अभी के अभी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो और जाओ अपनी मॉम के साथ ही जाके रहो। वैन गुस्से में चला जाता है और मिस्टर सैन मिसेस सैन से कहते हैं कि मैंने उसे सबक सिखा दिया है, प्लीज अब तुम डिवोर्स की बात मत करना। और निंग को रोता देखकर मिस्टर सैन कहते कि प्लीज रो मत, मैं कल असिस्टेंट से कहकर हमारी फैमिली के 2 रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम कर दूंगा। जो सुनकर निंग हैरान होकर कहती कि क्या सच में? मिस्टर सैन हंसकर कहते कि हाँ तुम एग्रीमेंट पर साइन कर देना। नेक्स्ट दिन में लिफेंग निंग के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। वो कहती कि मेरे पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं, डैड का कार्ड है, गोल्ड और डायमंड है और अब सैन फैमिली के 2 रेस्टोरेंट भी मेरे जल्दी होने वाले हैं, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिलवा दूंगी। लिफेंग कहता है लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। निंग कहती है लेकिन क्यों? तभी निंग को सीयू का कॉल आता है और लिफेंग कॉल रिसीव करके फोन स्पीकर पर रख देता है, जहाँ पर सीयू निंग को कहती कि यूरेन का है। निंग कहती है कि तुम्हें पता है फादर इन लॉ ने मुझे 2 रेस्टोरेंट गिफ्ट किए हैं। सीयू कहती कि चुपचाप बताओ यूरेन के साथ तुमने क्या किया। निंग कहती कि सच में मेरे फादर इन लॉ बहुत काइंड है। जो सुनकर सीयू गुस्से में कॉल कट कर देती है और निंग लिफेंग को कहती है कि अगर यूरेन गायब है तो पुलिस को कॉल करना चाहिए ना, मुझे कॉल क्यों कर रही है।
तभी वो लिफेंग को कहती है कि कहीं तुमने तो उसे किडनैप नहीं किया। लिफेंग कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो। निंग कहती कि नहीं, ये गलत है, ये इलीगल है। लिफेंग कहता है लेकिन तुम तो उससे नफरत करती हो ना। निंग कहती कि हाँ, लेकिन इसके और भी तरीके हैं। वो हमेशा से किंग यू से शादी करना चाहती थी, क्यों ना हम उसकी विश पूरी करते हैं। लिफेंग कहते हैं कि तो क्या तुम चाहती हो कि यूरन वीडियो बंद कर रहे हैं। निंग कहती कि मैं तो बस उसकी विश बता रही थी। लिफेंग कहता है कि ठीक है, उसे ढूंढने में मैं हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में निंग जब बेडरूम में सोई होती है तो वो लिफेंग को कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी उसे वैन का कॉल आता है जो कहता है कि आप कहाँ हैं, यहाँ लिफेंग आपसे छिपकर किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। निंग कहती कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। वैन कहते कि अगर विश्वास नहीं है तो खुद आकर देख लो, मैंने एड्रेस सेंड कर दिया है। दूसरी तरफ लिफेंग एक होटल रूम में होता है जहाँ पर डॉक्टर यून ट्रेडिशनल चाइनीज नीडल ट्रीटमेंट्स है लिफेंग के पैरों का इलाज कर रहे होते हैं और ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी निंग रूम में आती है और लिफेंग को बिना पैंट के बेड पर देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और कहती कि कहाँ है वो लड़की। लिफेंग कहते कौन सी लड़की और तुम यहाँ क्यों आए हो। निंग रूम में उस लड़की को ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और वो लिफेंग को कहती है कि वैन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़की के साथ आए थे, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। लिफेंग कहते हैं कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो और कोई नहीं तुम्हारी सिस्टर है। निंग चिल्लाकर कहती कि तुम मेरी सिस्टर के साथ अफेयर में हो। लिफेंग कहते कि शांत हो जाओ, मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तुमने ही तो कहा था ना कि तुम यूरन और किंग यू की शादी करवाना चाहती हो, इसलिए मैंने उसे किडनैप किया और एक हफ्ते से उसे भूखा रखा है। वो हार मानने ही वाली है, अगर विश्वास नहीं तो जाकर देख लो, वो साइड वाले रूम में ही है। निंग उस समय साइड वाले रूम में जाती है जहाँ पर देखती कि यूरन के हाथ पैर बंधे हैं और उसके आंखों में पट्टी लगी हुई है और वो जमीन पर छटपटा रही है। ये देखकर वापस लिफेंग के पास आती है और उसके पास बैठकर कहती कि ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्यों सो रहे थे। वो कहते कि मैंने डॉक्टर चेंज किया है, मैं अपने पैरों का ट्रीटमेंट करवा रहा था। निंग हैरान हो जाती है और फिर वैन की बात याद करती है कि इसका मतलब वैन ने मेरा यूज किया ताकि मेरे यहाँ आने से उसे ये पता चल जाए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने उसे मेरा यूज करने दिया। लिफेंग कहता है कि टेंशन मत लो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। निंग लिफेंग से आकर चिपक जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कि तो तुम्हारा पैर अब कैसा है। तो सुनकर लिफेंग अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर निंग तो हैरान हो जाती है और उसके बाद खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर कहती कि अब तुम घर जाओ, मुझे फादर इन लोग के रेस्टोरेंट की ऑनरशिप के लिए एग्रीमेंट साइन करने जाना है। ये बोलकर चली जाती है और लिफेंग हंसने लग जाता है। उसके बाद निंग एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए रेस्टोरेंट जाती है जहाँ साइन करके वो असिस्टेंट सू को दे देती है। तो अभी सीयू आती है और गुस्से में निंग को कहती है कि चुपचाप बताओ कि यूरेन का है। निंग कहती कि नहीं बताऊंगी तो क्या कर लोगी। सीयू गुस्से में निंग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी निंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है। तभी मिस्टर जियांग आते हैं और सीयू को उठाकर निंग से कहते कि तुम क्या कर रही हो और मेरी बेटी कहाँ है। निंग कहती कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि जल्दी यूरेन और किंग यू की शादी होने वाली है। तभी एक फोन से भी उन लोगों को पता चलता है कि 3 दिनों बाद उनकी शादी होने वाली है, जिससे वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी निंग कहती कि मैंने सुना है कि किंग यू ने अय्याशी कर करके बाप बनने की ताकत खो दी है और अब ए फैमिली भी उसे पसंद नहीं करती है। ये तो यूरेन के लिए अच्छी बात है। ये बोलकर चली जाती है और मिस्टर जियांग और सीयू हैरान रह जाते हैं। अब रात को निंग लिफेंग को कहती है कि हम रिंग कब चूज करेंगे, तो मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। लिफेंग उसे 100 मिलियन सेंड कर देते हैं। निंग कहती कि बस पैसे भेजने से क्या होता है। वो कहते हैं ठीक है फिर वापस दे दो। निंग कहती कि अब तुमने दे ही दिए तो रख लेती हूँ, बाकी मन तो नहीं था। फिर वो लिफेंग को किस करने लग जाती है। तभी उन्हें बाहर से मिसेस सैन की आवाज आती है जो कि चिल्लाकर डिवोर्स की बात कर रही होती है। इधर मिसेस सैन मिस्टर सैन से कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर सैन कहते हैं लेकिन मैंने क्या गलती की है, मैंने वैन को सबक सिखा तो दिया है और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे और लिफेंग से कितना प्यार करता हूँ। तभी निंग लिफेंग को लेकर आती है और मिसेस सैन मिस्टर सैन से कहती है कि मुझे पता है कि ये सब तुमने बस अपनी कंपनी के लिए किया है, इसलिए अच्छा होगा कि हम डिवोर्स ले लें। वो कहते हैं लेकिन मैं इतनी मुश्किल से बनाई सैन ग्रुप की कंपनी को बढ़ते नहीं देख सकता। मिसेस सैन कहती कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी। मिस्टर सैन गुस्से में चले जाते हैं। देन निंग मिसेस सैन को कहती कि आप टेंशन मत लो, फादर इन लॉ ने मुझे जो रेस्टोरेंट दिया है हम वहाँ रह सकते हैं। मिसेस सैन कहती कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमारे साथ आओगे। निंग कहती कि भले ही फादर इन लॉ भी मेरे डैड जैसे हैं, लेकिन मैं अपनी मॉम और अपने हस्बैंड को कैसे छोड़ दूंगी। मिसेस खुश हो जाती है और कहती कि मेरे पास एक जगह है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर मिसेस सैन लिफेंग और निंग को लेकर मास्टर किन के आलीशान घर में जाती है। निंग कहती कि इतना आलीशान घर। मिसेस सैन कहती कि हाँ ये मेरे डैड ने मुझे दिया है। तभी मास्टर किन आते हैं और मिसेस सैन को देखकर कहती कि तुम आ गई, आओ अंदर आओ। अंदर जाकर निंग लिफेंग को कहती है कि तुम्हारे नाना जी तो मर गए थे ना, फिर जिंदा हो गए। लिफेंग कहती कि तुम पागल हो क्या, वो कब मरे।
जाकर मास्टर केन को हेलो करती है और फिर जाकर उनके घर में रखे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स और एंटिक्स पीसेस को देखने लग जाती है और सोचती है कि लगता है नाना जी कुछ ज्यादा ही अमीर है। नेक्स्ट सीन में निंग एक होटल में होती है जहाँ पर वो वैन को एक फॉरेनर गर्ल के साथ एक होटल रूम में जाते हुए देख लेती है और छिपकर उनकी फोटोज क्लिक करके लिवेंग को सेंड कर देती है और कहती है कि तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए था, अच्छा सो देखने को मिलता। लिवेंग फोटो देख ही रहा होता है तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि हमने यानसेंग को पकड़ ही लिया था लेकिन वो बॉर्डर पार करके नदी में कूद गया। लिवेंग कहते कि क्या वो मर गया? असिस्टेंट कहते कि लगता तो है। दूसरी तरफ निंग वैन और उस फॉरेनर लड़की के पीछे पीछे जाती है और उन्हें रूम में जाते देखकर फिर से फोटो क्लिक कर लेती है और हंसते हुए होटल से बाहर आ जाती है। अब जैसे ही निंग होटल से बाहर आती है वो मास्टर केन को वहां से जाते हुए देख लेती है और उनकी कार के पास जाकर कहती है कि क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे। वो कहते कि मुझे कुछ जरूरी काम है। निंग कार में बैठ जाती है और कहती कि क्या अपनी डॉटर इन लोगों को अकेला छोड़ देंगे आप। वो कहते कि ठीक है और ड्राइवर को कार चलाने को बोल देते हैं। देन निंग मास्टर केन को कहती है कि क्या आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं। वो कहते कि तुम्हारे पास फोन नहीं है। वो कहती कि है लेकिन इससे आपके पोते को दिक्कत हो सकती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो उसे मोबाइल दे देते हैं। देन निंग सीधे पुलिस को कॉल करती है और कहती कि गोल्डन पैलेस के रूम नंबर 298 में गलत काम हो रहा है, प्लीज आप एक्शन लीजिए। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और फिर मास्टर केन के ही फोन से मानसी को कॉल करके कहती है कि तुम्हारा फियांसे गोल्डन पैलेस के रूम नंबर 298 में तुम्हें धोखा दे रहा है, जाओ उसे रंगे हाथों पकड़ लो। जो सुनकर मास्टर केन हैरान होकर सोचते हैं कि आखिर इस लिफेंग ने कैसी लड़की से शादी कर ली है। तभी ड्राइवर मास्टर केन से कहता है कि मिस्टर सेन सामने ही है। देन ड्राइवर उनका अपनी कार से एक्सीडेंट कर देता है जो देखकर निंग काफी ज्यादा डर जाती है और जाने की कोशिश करती है। मास्टर केन उसे रोककर कहते कि तुम कहाँ जा रही हो, वो एक नंबर का कमीना है। निंग कहती कि हाँ लेकिन वो मेरे डैड जैसे हैं और दिल के बुरे नहीं है, मुझे जाना होगा। मास्टर केन सोचते हैं कि ये लड़की तो दयालु निकली। तभी निंग कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी। ये बोलकर मिस्टर सैन के पास जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है, जिसके बाद मिस्टर सैन हॉस्पिटल में होते हैं और निंग उनके पास ही बैठी होती है। तभी उन्हें होश आता है। निंग कहती कि जब आप बेहोश थे तब लिफेंग और मॉम यहाँ आए थे। मिस्टर सैन कहते कि मुझे पता है कि ये झूठ है। असिस्टेंट आकर कहता है कि मानसी ने मिस्टर वैन को होटल में किसी और लड़की के साथ सोते हुए देख लिया, उन्होंने उन पर केस कर दिया है। जो सुनकर मिस्टर सैन गुस्से में असिस्टेंट से कहते हैं कि उस कमीने को यहाँ आने को कहो। देन निंग उन्हें शांत करती है। सैन निंग को एक एग्रीमेंट देते हुए कहते हैं कि अब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लिफेंग और उसकी मॉम के साथ कितना गलत किया था। ये लिफेंग की मॉम की मैरिटल प्रॉपर्टी है, क्या तुम इसे उसे दे दोगी? निंग कहती कि मुझे पता था डैड कि आप उनके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। निंग वहाँ से जा ही रही होती है तभी वैन आ जाता है और निंग को वहाँ से जाते देखकर सोचते हैं कि इस कमीनी ने ही उस फॉरेनर लड़की को मुझे फंसाने भेजा, ऊपर से इस लड़की को सेक्सुअल डिसीज थी, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट दिन में हॉस्पिटल के बाहर आकर निंग लिफेंग को कॉल पर बात करते हुए कहती है कि डैड का एक पैर बहुत ज्यादा चोटिल है, शायद वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। और मासी ने भी वैन से शादी तोड़ दी है, लेकिन अब तुम मिस्टर सैन की नजर में अच्छे बनकर फिर से सैन फैमिली का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हो। लिफेंग कहते कि तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? निंग कहती क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। अरे लिफेंग कहता है कि जरा रोड के इस तरफ देखो। निंग आगे देखती है जहाँ लिफेंग अपने पैरों पर वहीं खड़ा होता है, जिसे देखकर निंग खुशी से उसकी तरफ जा ही रही होती है। तभी वैन ये सब देखकर किसी को ऑर्डर देता है और एक कार तेजी से निंग की तरफ आती है। लिफेंग ये देख लेता है और टाइम पर भागकर जाकर निंग को बचा लेता है। तभी एक और कार तेजी से वहां आती है, जिसे लिफेंग निंग को आगे पुश कर देता है और खुद पीछे जाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर निंग लिफेंग के पास आती है और डरते हुए कहती कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा पैर अभी अभी ठीक हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहता कि तुम्हारे बिना मेरा ये पैर किस काम का? निंग कहती कि तुम्हें अभी भी फ्लर्ट करने का मन हो रहा है, तुम ठीक तो हो ना? लिफेंग सही सलामत पैरों पर खड़ा हो जाता है और ये देखकर वैन हैरान रह जाता है। निंग लिफेंग से कहती है कि एक ही बार में दो कार का आना कुछ अजीब नहीं है। तभी लिफेंग को यानसेंग का कॉल आता है, जो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि अपनी आइडेंटिटी बदल कर तुम बच जाओगे? कैसा हो कि तुमसे पहले मैं उस लड़की को मार दूं जो भी तुम्हारे साथ है। लिफेंग चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे कुछ भी किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कॉल कट होने के बाद निंग कहती कि कौन था। लिफेंग सोचता है कि शायद मुझे सारा सच बता देना चाहिए। वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी निंग को एक कॉल आ जाता है जहाँ पर एक आदमी बताता है कि मिस्टर सैन बहुत बीमार है। मिस्टर लिफेंग को जल्दी से हॉस्पिटल लाने को कहिए। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पर वैन उन्हें रुककर कहता है कि डैड अभी आईसीयू में है। निंग कहती कि अभी तो वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें अचानक क्या हुआ और असिस्टेंट सूखा है। वैन कहते कि उसे मैंने काम से निकाल दिया।
निंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन लिफेंग उसे संभाल लेता है। फिर एन लिफेंग को कहता है कि डैड अब आईसीयू में है और तुम्हारी मॉम का डिवोर्स हो चुका है, अब कंपनी मेरे हाथ में है। अपने पैर पर खड़े होकर भी तुम किसी काम के नहीं हो। जो सुनकर निंग वेन को लात पे लात मारने लग जाती है और गार्ड्स के आने से पहले लिफेंग निंग को लेकर भाग जाता है। अब घर जाते हुए लिफेंग निंग से कहता है कि मुझे एक काम है, क्या तुम घर पर मॉम का ख्याल रख सकती हो? वो हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में निंग में से सैन के साथ घर पर टीवी देख रही होती है, जहाँ वैन मीडिया के सामने सैन ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने की बात कर रहा होता है। ये देखकर निंग गुस्से में कहती है कि मैं ये सब नहीं देख सकती। वैसे सैन कहती कि कोई बात नहीं। तभी निंग हंसते हुए वो एग्रीमेंट मिसेस सैन को देती है जो मिस्टर सैन ने उसे दिया था। मिसेस सैन हैरान होकर कहती है कि मिस्टर सैन ने 20% शेयर मुझे दिए हैं। निंग कहती कि हाँ, अब आपके, मेरे और लिफेंग के शेयर मिलाकर हमारे पास 40% शेयर है। अब हमें बस 5% शेयर और चाहिए, फिर कंपनी लिफेंग की हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में निंग लिफेंग से कॉल पर बात करते हुए एक बार में आती है और कहती कि मैं 5% शेयर लेने आई हूँ, मेरी टेंशन मत लेना। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। निंग बाहर के एक प्राइवेट रूम में जाती है जहाँ पर वैन और किंगयू के साथ साथ पूरी जियांग फैमिली होती है। निंग के अंदर जाती है, एक असिस्टेंट डोर बंद कर देती है और किंगयू निंग से मोबाइल छीन कर कहते हैं कि चलो पहले थोड़ी बातें हो जाए। निंग सीधे वैन के पास जाती है और कहती कि क्यों ना तुम अपने हिस्से के शेयर्स मुझे बेच दो। वैन कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। तभी सीयू कहती कि तुम मिस्टर वैन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, वो तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। निंग कहती कि कैसी हेल्प? सीयू कहती कि तुम्हें नहीं पता, मिस्टर लिफेंग की डेथ हो गई है, इसलिए तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारा डिवोर्स करवाने यहाँ आए हैं ताकि तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। इतना ही नहीं, किंग तुमसे शादी करने के लिए भी रेडी है। निंग कहती कि ये झूठ है, लेकिन सीईओ से लिफेंग की डेथ की फेक न्यूज दिखा देती है, जो देखकर निंग उसे थप्पड़ लगाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन किंग उसे रोककर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? क्या हुआ अगर वो मर गया? मैं तो हूँ ना। तभी मिस्टर जियांग निंग को एक एग्रीमेंट देकर कहते हैं कि इस पर साइन करके सारे शेयर मिस्टर वैन के नाम करो, उसके बाद तुम किंग से शादी कर सकती हो। निंग टेबल पर रखी सारी चीजें फेंकने लग जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। वैन गुस्से में गार्ड को बुला लेता है और निंग से कहते कि चुपचाप साइन करो, लेकिन निंग एग्रीमेंट लेकर फाड़ कर फेंक देती है और किंग को एक जोर का थप्पड़ लगाती है। सीयू निंग से बहस करने लगती है तो निंग कहती कि तुम ही किंग से शादी कर लो। फिर निंग एक वाइन की बोतल तोड़कर वैन के गले के पास ले आती है और कहती कि मुझे यहाँ से जाने दो, वरना ये कांच तुम्हारे गले में डाल दूंगी। वह डर जाता है, फिर आगे देखकर लिफेंग कहकर आवाज लगाता है, जिससे निंग का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर वैन उसके हाथ से वो बोतल ले लेता है और निंग से कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। ये बोलकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी लिफेंग अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वैन हैरान रह जाता है और निंग तुरंत आकर उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे पता था तुम जिंदा हो। तभी वैन लिफेंग को कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं से डर जाऊंगा? जो सुनकर लिफेंग वैन का हाथ पकड़कर मोड़ देता है और उसे किक करता है। तो देखकर मिस्टर जियांग निंग से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? निंग कहती कि बकवास बंद करो, तुमने बस बिजनेस डील के लिए मेरा यूज किया है। और लिफेंग को कहती कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जियांग फैमिली बैंकरप्ट हो जाए। तो सुनकर लिफेंग असिस्टेंट किन से कहता है कि जियांग और ए फैमिली के साथ किन फैमिली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें कैंसिल कर दो। असिस्टेंट कहते कि ठीक है प्रेसिडेंट किन। जो सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और निंग भी हैरान होकर लिफेंग को देखने लग जाती है। वैन लिफेंग से कहते कि अगर तुम किन फैमिली के हायर हो तो तुमने सैन ग्रुप के लिए मुझसे कंपटीशन क्यों किया? लिफेंग कहते कि मैंने कभी भी कंपटीशन नहीं किया, वो तुम ही थे जो इनसिक्योर हो रहे थे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। मैंने डैड को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया है और मैंने तुम्हारे अटेम्प्ट टू मर्डर के सारे एविडेंस भी पुलिस को दे दिए हैं। बाकी की जिंदगी तुम जेल में ही बिताओगे। वैन भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। देन असिस्टेंट केन एक फाइल मिस्टर जियांग को दिखाता है और कहते कि ये वो एविडेंस है जिससे पता चलता है कि जियांग फैमिली टैक्स चोरी करने में माहिर है और किंगयू भी इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें ये एविडेंस भी मौजूद है जो ये बताते हैं कि मिसेस सीयू ने प्रेगनेंसी का नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बनाया है। मिस्टर जियांग के तो होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में सीयू से कहते हैं कि क्या ये सच है? सीयू डर जाती है। मिस्टर जियांग उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते कि तुम इतनी कमीनी कैसे हो सकती हो? सीयू कहती कि हाँ मैंने किया ही है, क्योंकि तुमने ही कहा था कि प्रेग्नेंट होने के बाद ही हम मेरे सर्टिफिकेट ले पाएंगे। मिस्टर जियांग गुस्सा हो जाते हैं और दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लग जाते हैं। अब निंग किंगयू के पास जाकर उसे थप्पड़ लगाती है और उसे अपना फोन लेकर लिफेंग के साथ चली जाती है। अब निंग घर जाकर गुस्से में कबर्ड से अपने सारे कपड़े निकाल रही होती है और सोचती कि अगर कोई आदमी एक बार मुझसे झूठ बोल सकता है तो वो बार बार मुझसे झूठ बोल सकता है। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। लिफेंग ये सब देखकर वापस उसके कपड़े कबर्ड में रख देता है और कहते कि मुझे पता है कि मैंने तुमसे सच छिपा कर गलत किया, लेकिन मुझे समझाने का मौका तो दो।
वो कहती कि मुझे कुछ नहीं समझना, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और भी लड़के हैं जो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे, तुम एक धोखेबाज हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। जिस अंकल लिफेंग निंग को पकड़कर वॉल से टिका देता है और कहते कि तुमने मुझे बस इतना ही जाना है, क्या तुमने कभी मेरे झूठ के पीछे तुम्हारे लिए मेरे पैर को नहीं देखा। ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है, जिससे निंग नर्वस हो जाती है। देन लिफेंग निंग को गोद में उठाकर बेड पर जाकर लिटा देता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन निंग कहती कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जो सुनकर लिफेंग उसके अकाउंट में 100 मिलियन सेंड कर देता है। निंग कहती कि हर चीज का जवाब पैसा नहीं होता। लिफेंग बार बार उसके अकाउंट में 100 मिलियन भेजते रहता है, जो देखकर निंग हैरान हो जाती है और उसकी टाई पकड़ कर कहती कि अब बस भी करो, इतना काफी है। फिर लिफेंग फिर से उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद सुबह सुबह जब लिफेंग निंग के साथ रोमांस कर रहा होता है तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस्टर सेना आपसे मिलने आए हैं। लिफेंग कहते कि कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन निंग कहती है कि मुझे लगता है कि हमें उनसे मिलना चाहिए। तो लिफेंग मान जाता है। अब वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं जहाँ मिस्टर सेन सोफे पर बैठे होते हैं। जाते ही निंग मिस्टर सेन को कहती है कि डैड आपको पता है ना कि इन फैमिली में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसी को पकड़ने के लिए लिफेंग ने ऐसा किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मिस्टर सेन कहते हैं कि इसका मतलब तुम सच में किन फैमिली से हो। लिफेंग कहते हैं लगता है आपको ये जानकर दुख हो रहा है, अब आपने जब मुझे देख ही लिया है तो मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिस्टर सेन रोने लग जाते हैं। निंग मिस्टर सेन को जाकर टिश्यू देती है और कहती कि आप टेंशन मत लो, लिफेंग बस आपको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आपकी बहू आपके साथ है। मिस्टर सेन कहते हैं कि क्या तुम लिफेंग और उसकी मॉम को मनाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। निंग कहती कि डैड लेकिन वो मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ है, आखिर मैं उनके साथ भी गलत कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर सेन कहती कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं सोच रहा हूँ अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और लिफेंग के नाम करके रिटायर हो जाऊँ। निंग ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जो सुनकर मिस्टर सेन भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में रात को जब निंग रील्स देख रही होती है तभी उसे लिफेंग के नंबर से एक कॉल आता है। निंग खुश होकर कॉल रिसीव करती है और कहती कि बेबी तुम कहाँ हो। सामने से यानसेंग कहता है कि वो मेरे पास है। निंग हैरान हो जाती है। यानसेंग कहता है कि हम साउथ के अबेंडन वेयर हाउस में हैं, जल्दी से यहाँ पर आओ वरना उसे मार दूंगा। निंग काफी डर जाती है, जिसके बाद निंग तुरंत उस वेयर हाउस में जाती है और अंदर जाकर लिफेंग को ढूंढने लग जाती है। तभी एक गार्ड जो डोर के पीछे खड़ा होता है वो डंडे से निंग के सर पर वार कर देता है, जिससे निंग वहीं बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसे होश आता है तो देखती कि वो चेयर पर बंधी हुई है और यानसेंग उसके आगे अपने गार्ड्स के साथ खड़ा हुआ है। वो यानसेंग को कहती कि लिफेंग का है, तुमने मुझसे झूठ कहा। यानसेंग कहते कि टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर हो तो वो भी आता ही होगा। निंग कहती कि तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि उसके आने के बाद तुम जिंदा बचोगे। यानसेंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और चाकू निकाल कर कहता है कि मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम नहीं बचोगी। वो उसे मारने ही वाला होता है तभी लिफेंग आ जाता है, जिसे देखकर निंग खुश हो जाती है। लिफेंग यानसेंग को कहता है कि उसे जाने दो, बदले में जो बोलोगे मैं वो देने को तैयार हूँ। यानसेंग कहते कि ठीक है, मुझे तुम्हारी किन फैमिली की प्रॉपर्टी दे दो, बताओ तैयार हो। लिफेंग कहते कि मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या उसे संभालने की तुम्हारी औकात है। यानसेंग गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये बोलकर गार्ड्स को ऑर्डर देता है। गार्ड्स लिफेंग को मारने लग जाते हैं, जैसे वो जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, जो देखकर निंग काफी डर जाती है। तेन यानसेंग लिफेंग के पास जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मौत दे दूंगा। देन तुम्हारी किन फैमिली को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा ताकि तुम अकेले न पड़ जाओ, और किन फैमिली के उस बुड्ढे को तो मैं सबसे पहले मारूंगा। ये बोलकर यानसेंग लिफेंग को मारने ही वाला होता है तभी निंग चिल्लाकर उसका ध्यान भटका देती है और मौके का फायदा उठाकर लिफेंग यानसेंग का हाथ मोड़ देता है। तभी लिफेंग के असिस्टेंट और गार्ड भी आकर यानसेंग और उसके आदमियों को पकड़ लेते हैं। देन लिफेंग किसी तरह खड़े होकर निंग की रस्सी खोल देता है और निंग तुरंत लिफेंग को हक कर लेती है। ये देखकर यानसेंग गुस्से में खड़े होकर निंग को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी लिफेंग बीच में आ जाता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। निंग ये देखकर बहुत डर जाती है। असिस्टेंट यानसेंग और उसके आदमियों को पकड़कर ले जाता है। निंग नीचे बैठकर लिफेंग का खून देखकर कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम मर नहीं सकते, अभी तो हमने बेबी भी नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे वापस दे दूंगी। लिफेंग कहते पक्का। निंग कहती कि हाँ। फिर लिफेंग उस चाकू को दिखाता है, जहाँ पर हम देखते कि लिफेंग ने उस चाकू को पहले ही पकड़ लिया था और वो खून उसके हाथ का था, जो देखते निंग हंसते हुए कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे। लिफेंग भी हंसते हुए कहता है कि तुम बेबी के बारे में क्या कह रही थी, जो सुनकर निंग हंसने लग जाती है। फिर लिफेंग और निंग के एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिफेंग और निंग सभी के सामने स्टेज पर एंट्री करते हैं, जो देखकर मिसेस सेन के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। देन लिफेंग और निंग एक दूसरे के साथ बिताए अच्छे बुरे पलों को याद करते हुए
हाथ पकड़ के सभी के सामने आते हैं और माइक पर अनाउंसमेंट करते हुए एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने की कस्में खाते हैं और फिर सभी के सामने एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।